आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। इसका मतलब क्या है, तीन गो संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तीन गो संख्या है। तो पहला दूसरा तीसरा हम संख्या मान लेते हैं। अब बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। तो ये दोनों संख्या है, ये तीसरा संख्या से छोटा है बोल रहा है। ठीक है, तो तीसरा संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे और इससे कितना छोटा है, 20% और 25%। तो ये 20% अगर छोटा है इसका मतलब क्या है, ये 80 है। और ये 25% छोटा है इसका मतलब क्या है, ये 75 है। कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। तो कितने प्रतिशत में ये द्वितीय संख्या जो है प्रथम से छोटा है। तो प्रथम से देखिए ये जो है कितना छोटा है, तो देखेंगे तो 5 छोटा हो रहा है। क्लियर है। और किससे छोटा है, तो इससे बोल रहा है। कंपेयर इसको किससे किया जा रहा है, फर्स्ट से। तो जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे लिखेंगे और ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 का टेबल में ये 16 बार में कट जाएगा। 100/16 अगर करेंगे तो हो जाएगा 6.1/4%। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इसमें दिया गया है कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपया में खरीदा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया रेफ्रिजरेटर का, तो 4800 रुपया हो गया, तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। अब इतना रुपया में तो खरीदा, अब खरीदने के बाद क्या कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है। रिपेयर कितना कर रहा है, तो 20%, उसके क्रय मूल्य का ही 20% उसको रिपेयर करने में लग गया। तो क्रय मूल्य कितना है, 4800 है, और इसका 20% वो रिपेयर कर रहा है, तो इसका 20% हम लोग निकाल लेंगे। तो 20/100 कर देंगे। तो 20 का टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, 5 का टेबल में ये 960 बार में कट जाएगा। मतलब इतना उसको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है इसको रिपेयर करने में। तो क्या हो गया, इतना खरीदे और प्लस इतना करना पड़ेगा, तब ना उसको पता चलेगा कि टोटल इतना रुपया उसको खरीदने में लग गया। तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 5760 रुपीज़, इतना उसको खरीदने में लग गया। अब बोल रहा है कि 1440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना होगा। अब उसको इतना प्रॉफिट करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना चाहिए, 1440 रुपया उसको प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें कितना उसको ऐड करना पड़ेगा परसेंट में, तो उसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करने बोला गया है। तो देखिए 1440 इसको प्रॉफिट चाहिए, कितना से चाहिए, 5760 रुपीज़ उसके पास है और इतना इसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25%। अगर हम वीडियो में कैलकुलेशन कराने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग खुद से कर सकेंगे। मतलब है कॉन्सेप्ट समझने से। तो कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया 25%। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसमें दिया गया है 7 पैसा प्रति रुपये की दर से टैक्स देने के बाद। तो इसका मतलब समझिए, 7 पैसा प्रति रुपया का मतलब समझिए, 7 पैसा प्रति रुपया। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे परसेंट में। ठीक है, इतना रुपया टैक्स दे रहा है, 7 पैसा प्रति रुपया, मतलब 1 रुपया में 7 पैसा उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 7 पैसा प्रति, इसको अगर पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 7 पैसा, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए और ये 100 नीचे चल गया। क्लियर है, इसको मतलब इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 7%। ठीक है, तो ये हम लोग परसेंट में सिर्फ कन्वर्ट किए, मतलब 7% की दर से हम लोग टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये है टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय इतना रुपया होती है। अब देखिए 7% अगर टैक्स दे देंगे, टोटल क्या रहता है, किसी का भी आय जो रहता है परसेंट में अगर बात करें तो वो होता है 100%। किसी का भी इनकम होता है वो 100% होता है। अब 100% में से 7% तो टैक्स दे रहा है, तो 7% अगर टैक्स दे देगा तो बचेगा कितना, तो माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना, 93% बचेगा। इतना समझ में आ रहा है, परसेंट में बचेगा 93%। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझने वाली बात है, इतना टैक्स देने के बाद तो टैक्स क्या दे रहा है, 7%, तो 7% टैक्स दिया तो बचा 93%। और रुपया में कितना बचा, किसी व्यक्ति की शुद्ध आय इतना हो जाती है, टैक्स देने के बाद इतना उसका शुद्ध आय है। तो टैक्स दिया इतना, उसके बाद आय कितना हो रहा है, 93%, और इसी का वैल्यू दे दिया गया है 9300। क्लियर है, क्योंकि टैक्स देने के बाद परसेंट में हम लोग का इतना बच रहा है और इसका शुद्ध आय इतना बच रहा है, तो 93% का वैल्यू यही है।
अब बोला गया है उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसा प्रति रुपया हो। अब देखिए 7 पैसा प्रति रुपया था तो परसेंट कितना हो गया था 7%। वैसे ही 2 पैसा प्रति रुपया है तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2%। क्लियर है, समझ में तो आ रही होगा। तो 2% हो जाएगा टैक्स। तो 2% अगर टैक्स हो जाएगा तो बोल रहा शुद्ध आय क्या होगा। तो 2% आप सोचिए 2% अगर टैक्स देगा तो कितना उसका परसेंट में कितना बचेगा। तो 100 है उसमें 2% अगर टैक्स देगा तो माइनस कर दीजिए 2% तो बचेगा 98%। तो 93% का वैल्यू इतना दिया गया है तो इसी का पूछा गया है कि 98% का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। तो 98% का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हो जाएगा। तो इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। उसी तरीके से इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग इसको सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद ये चल जाएगा डिवाइड में और ये चल जाता है मल्टीप्लाई में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना है और ये वाला नीचे चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। तो 93 से 9300 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 100 इंटू 98 करेंगे अगर तो हो जाएगा 9800 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया था। इसको जो समझ में आ गया जिसको तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा इजीली। तो इसका आंसर हो जाएगा 9800। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इसमें दिया गया है दिए गए चित्र में, मतलब नीचे एक चित्र दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला हो गया फिगर इसका। तो नीचे दिए गए चित्र में छात्र प्रदर्शित है, मतलब यहाँ पे छात्रों को दर्शाया गया है जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी व गणित परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है। किस किस में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना है 400 है, तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, यहाँ से सेंटेंस को समझिए। तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट पूछा गया है, ठीक है। तो कम से कम 2 का मतलब समझिए, मतलब कम से कम 2 होने का मतलब ये है कि 2 तो हो ही सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, कम से कम 2 का मतलब यही हुआ। क्लियर, 2 लेंगे या फिर 2 से ज़्यादा वाला। तो अब देखिए यहाँ पे इतना ये फिगर में दिख रहा है, तो 2 या 2 से ज़्यादा में पास होने वाले छात्र, फेल होने वाले छात्र हम लोग देखेंगे। तो ये सब टोटल क्या है, ग्राफ फेल होने वाले छात्रों का है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का। तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा को हम लोग अगर फाइंड करने जाएंगे तो हम लोग का ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 2 या 2, कम से कम 2 बोला गया है, तो कम से कम 2 का मतलब तो हम लोग को पता चल गया कि 2 या उससे ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से कम वाला को ढूंढ के साइड कर देंगे और बाकी जो बच जाएगा वो 2 से ज़्यादा वाला होगा। क्लियर ना। तो 2 से कम वाला कौन वाला है, तो यहाँ पे देखिए 2 से कम वाला ये है 25, क्योंकि ये वाला फिगर को अगर देखेंगे भौतिक विज्ञान वाला तो यहाँ तक है, ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ तक ही ये वाला दिया गया 25, मतलब इसी में है खाली। तो ये एक ही विषय में कर रहा है, तो एक ही विषय को हम लोग छाट देंगे। इसमें भी देखिए रासायनिक विज्ञान में 35 देखिए सिर्फ इसी में आ रहा है, ठीक है, कि ये रासायनिक विज्ञान कर रहा है। ये अंग्रेजी कर रहा है 20, क्लियर, और गणित में 30, मतलब ये एक एक गो सब्जेक्ट कर रहा है। तो एक एक गो सब्जेक्ट में कौन फेल कर रहा है, ये सब। तो इसको छोड़ देना है क्योंकि कम से कम 2 वाला हम लोग को लेना है। तो बाकी जो बच गया वो कम से कम 2 वाला है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे ये 10 है, ठीक है, तो इधर देखेंगे इस सर्कल में भी आ जा रहा है और इस सर्कल में भी आ जा रहा है, मतलब ये रासायन विज्ञान में भी है और भौतिक विज्ञान में भी है, मतलब ये दोनों में फेल किया है। इसको देखेंगे, मतलब बाकी सबको इसे हम लोग देख सकते हैं एक एक करके। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कम से कम 2 बोला गया है तो एक वाले को हम लोग छोड़ देंगे, मतलब 1 2 3 4 ये इसको छोड़ देंगे। बाकी ये सब को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे कि टोटल हो कितना रहा है। तो ऐड कर लेंगे 10 + 5 ऐसे कर करके, 10 + 5 + 10 + 3 + 8 + 12 कर लेंगे। क्लियर है। और ये भी 4 भी कर लेंगे, बाकी ये 4 को छोड़ देंगे। तो ये सबको हम लोग ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग लिख के ऐड कर लेंगे 10 + 5 + 12 + 10 + 3 + 4 + 8। क्लियर, ये सबको हम लोग लिख के ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद कितना आएगा हम लोग का 52 आ जाएगा। तो ये 52 क्या आया, फेल किया, कम से कम 2 में फेल किया, ठीक है। 2 से ज़्यादा में भी किया है लेकिन कम से कम 2 बोला गया है, ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लेना है। तो 52 में फेल किया, इसको हम लोग को परसेंट में पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट क्या है। कम से कम 2 में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट पूछा गया है, तो इतना हुआ। अब टोटल स्टूडेंट्स कितना था, तो 400। तो ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का टेबल में ये कट जाएगा हम लोग का 13 बार में, तो हो जाएगा हम लोग का 13%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में इतना रुपया मिलते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में इतना रुपया मिल रहा है, मतलब एक श्रमिक है, ठीक है, कर्मचारी है कोई, उसको इतना रुपया वेतन मिल रहा है जो उसके गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। गत वर्ष मतलब उसका जो पिछला वर्ष था उससे 10% उसको अधिक वेतन मिल रहा है। और कितना मिल रहा है वेतन? इतना रुपया मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि गत वर्ष में, ठीक है, उसका वेतन क्या था? 100 रुपया था, ठीक है, या फिर परसेंट में हम मान लेते हैं गत वर्ष में उसका परसेंट में कितना था? 100% उसका वेतन था। गत वर्ष मतलब उसका पिछले वर्ष में, ठीक है, तो पिछले वर्ष वेतन इतना था। अब क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक फैक्ट्री में श्रमिक को वेतन के रूप में इतना मिलते हैं जो उसके गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक है, ठीक है। तो गत वर्ष का वेतन हम मान लिए कि 100% था। अब उसमें क्या हो रहा है, 10% उसको अभी जो वेतन मिल रहा है अधिक मिल रहा है, तो इसमें 10% अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। क्लियर हो जाएगा ना, 110%। और उसका वैल्यू दे दिया गया है इतना। क्लियर है। अभी उसको वेतन कितना मिल रहा है परसेंट के फॉर्म में? 10% बढ़ गया तो 110 हो गया, लेकिन मिल कितना रहा है? इतना मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं 110% का ही वैल्यू है 440। क्लियर। तो गत वर्ष उसका वेतन कितना था? तो उसका वेतन कितना था गत वर्ष? तो 100 था, ये हम माने हैं। तो 100 बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो 110% इज इक्वल टू 440, तो 100 इज इक्वल टू हम लोग इजीली निकाल लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। डायरेक्टली हम लोग देखेंगे इससे कितना मल्टीपल है ये, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो इसको भी डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 100 इंटू 4 करेंगे तो 400, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 400। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वैल्यू ऐसे नहीं रहेगा, वैल्यू थोड़ा सा टफ दे दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी थोड़ा आना चाहिए हम लोग को, तब हम लोग करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। अब ये वाला जो है नीचे चल जाएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 का टेबल में ये 4 बार में, 4 इंटू 100 हो जाएगा 400। क्लियर है। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 100 को 4 से डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करते तो भी हम लोग का इतना ही आता। ये सिंपल सा अगर मतलब वैल्यू रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर थोड़ा सा टफ वैल्यू रहेगा तो जो प्रोसेस हम बताएं उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इसमें दिया गया है एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए, मतलब 60% ने पास किया। टोटल स्टूडेंट्स कितना था? तो 65 था, और उसका 60% जो है पास कर रहा है, तो इसका 60% हम लोग निकाल लेंगे, तब पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट्स पास किया। तो इसका 60% हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऐसे, तो हम लोग का आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का टेबल में काटिए, 2 का टेबल में ये 3 बार में, 2 का टेबल में ये 5 बार में, अब 5 का टेबल में इसको काटिए, 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा, 5 3 जा 15, मतलब 30 इंटू 3, 13 इंटू 3 करेंगे तो 39, मतलब 39 स्टूडेंट्स क्या किया? पास किया। तो फेल कितना ने किया? तो इससे माइनस कर देंगे हम लोग, 65 माइनस 39 कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फेल कितना किया। तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 26, और ये कितना किया? फेल किया। जबकि फेल से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप बोला गया उत्तीर्ण का परसेंट क्या होगा, मतलब हम निकालने थोड़ा सा सिखा दे रहे हैं आगे का। तो यहाँ बोला गया है उत्तीर्ण परसेंट क्या है, तो टोटल क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इतना 60% उत्तीर्ण हुए। क्लियर। तो 60% उत्तीर्ण हुए तो मतलब 39 उत्तीर्ण हुआ, 60% 39 है यहाँ। अब बोला गया है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, इसको समझने वाला बात है, ठीक है, कि अनुत्तीर्ण जो छात्र है मतलब जो फेल किया है उसमें से 5 को परीक्षा में बैठने नहीं दिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है सेंटेंस को। अब देखिए जिसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, जिसको एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा, वो क्या होगा? डेफिनेटली फेल होगा। क्लियर है, क्योंकि आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो पास कैसे होइएगा, यही ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि 5 को परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया, और किसको नहीं बैठने दिया गया? अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को बैठने ही नहीं दिया गया। तो 5 अगर नहीं बैठा तो डेफिनेटली ये फेल हुआ होगा। तो ये फेल हुआ है, तो 5 अगर बैठा नहीं है तो टोटल 65 था। अब 65 में से अगर 5 बैठा नहीं है तो कितना बैठा होगा? तो 60 बैठा होगा। क्लियर है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा ये पूछा गया है, तो बैठा कितना? 65 में से 5 अगर नहीं बैठा तो कितना बैठा? 60 बैठा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया? 60। अब इसमें से पास कितना किया? 39 ने पास किया, तो ये फ्रैक्शन बन गया। 60 में से 39 ने पास किया। अब इसको परसेंट में पूछा गया है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 का टेबल में ये 2 बार में, 3 का टेबल में ये 13 बार में, अब 2 का टेबल में ये 5 बार में, तो 13 5 जा 65, तो परसेंट हो गया हम लोग का आंसर 65%। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण
मैं 100 रुपया में 10 10.5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता हूँ। मतलब 21% दाम घट गया, तो इसके कारण क्या हो रहा है, 10.5 किलो चीनी ज़्यादा मिल रहा है। तो कितना घटा, 21% घट गया, परसेंट में 21% घट गया, तो हम लोग को मिल रहा कितना, इतना ज़्यादा मिल रहा है। मतलब 21% का जो पैसा होगा, वैल्यू होगा, उसी में हम लोग को इतना रुपया, इतना केजी ज़्यादा हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब जो 21% घटा उसी में हम लोग को इतना ज़्यादा मिल जा रहा है। क्लियर, तो 21% इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। क्लियर, तो घटी हुई कीमत क्या होगी, तो घटा हुआ कीमत जो पूछा गया है वो हम लोग को निकालना है, और आंसर जो दिया गया है वो प्रति किलो के हिसाब से दिया गया है। पर केजी यहाँ पे लिखना जरूरी था, ऑप्शंस में नहीं लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं। मतलब पर केजी दाम कितना घटा वो हम लोग को पूछा गया है। तो देखिए 21% घटाव के कारण इतना ज़्यादा खरीद सकता है, तो 21% घटा तो इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे। अब बोलिए कि 100% ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि 100% में हम लोग को टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे और ये वाला डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 105 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा, 2 का टेबल में ये 50 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का आया क्वांटिटी कितना, 50 केजी। मतलब टोटल हम लोग 50 केजी खरीद लेंगे, कितना में, 100 रुपया में। ठीक है, मैं 100 रुपया में इतना ज़्यादा खरीद सकता हूँ, तो इतना ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब कितना, 100 रुपया टोटल दे रहा है और उसी में इतना ज़्यादा उसको मिल रहा है। क्लियर है, तो टोटल तो 100 रुपया दे रहा है और टोटल कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। क्लियर, तो 100 रुपया में इतना मिल रहा है 50 केजी, तो आप खुद सोचिए 50 केजी मिल रहा है कितना में, 100 रुपया में। तो 1 केजी का दाम यहाँ दिया गया है, 1 केजी का दाम पूछा गया है, घटी हुई मूल्य कीमत क्या है, घटी हुई कीमत पूछा गया है। ठीक है, तो कितना घटा दाम वो पूछा गया है। तो दाम जब भी पूछा जाता है पर किलो के हिसाब से ही पूछा जाता है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं मार्केट में तो पर केजी के हिसाब से ही आपको रेट बताता है। तो 50 केजी का दाम 100 रुपया, तो 1 केजी का दाम हम लोग निकाल सकते हैं, तो 100 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, तो 50 का टेबल में ये 2 बार में, तो 2 रुपया पड़ रहा है, तो 1 केजी का दाम 2 रुपया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 रुपीज़ पर केजी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि 50 केजी जो मिल रहा है 100 रुपया में मिल रहा है, तो ये सब तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे कि 100 रुपया में 50 केजी मिल रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस इसमें लगा सकते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 रुपया पर केजी। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, तो एक तरबूज है उसका टोटल वेट जो है 20 केजी है। क्लियर, वह उसके भार का 96% पानी है। तो तरबूज में आप लोगों को पता ही है कि पानी होता है और उसके खाने वाला भाग और छिलका होता है, ये चीज़ होता है। तो पानी बोला गया 96% है। क्लियर, तो बचा हुआ भाग क्या होगा, या तो खाने वाला होगा या फिर उसका छिलका होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, टोटल हम लोग का पता ही है, कोई भी चीज़ जो होता है टोटल में 100% होता है, तो 100% में से 96% अगर पानी है तो खाने वाला भाग या छिलका कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या होता है 100%, तो दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% पानी हो, अब जाहिर सी बात है धूप में रखेंगे तो क्या होगा, इसका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा। ठीक है, वाष्पीकृत हो रहा है या इसका मतलब क्या हो रहा है, सूख रहा है। ठीक है, उसका पानी क्या हो रहा है, सूख रहा है, और सूखने के बाद क्या हो रहा है, इसका भार का 95% पानी रह रहा है, पानी 96% था, अब पानी कितना हो रहा है 95%, तो बचेगा कितना, तो 5%, और ये बचा हुआ भाग क्या होगा, या तो खाने वाला या फिर छिलका होगा उसका। इतना समझ में आ रहा है। तो इसका घटा हुआ भार कितना है, तो इसका घटा हुआ भार हम लोग को पूछा गया है कि कितना इसका भार है। क्लियर, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए क्या वाष्पीकृत हो रहा है, तो क्या उड़ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। इसमें धूप में रख दिया, इसके कारण क्या हो रहा है, इसका पानी वाष्पीकृत हो जा रहा है, इसका पानी कम हो रहा है। ठीक है, तो जो कम होता है या फिर जो बढ़ता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग देखते नहीं हैं। तो क्या वाष्पीकृत हो रहा है, तो पानी, तो पानी वाला सेक्शन को हम लोग मतलब इसको देखेंगे ही नहीं, इसको हटा देंगे। अब ट्रिक ये बोलता है कि इसको लिखना है, फिर इसका डिफरेंस को लिखना है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का, तो इनटू में इसको लिख देना है, और डिवाइड में हम लोग को लिखना है ये वाला। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, पहले इसको लिखना है, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस को लिखेंगे। तो डिफरेंस हम लोग का 1 आया, 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे में लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 5 का टेबल में 4 बार में 20, तो 4 केजी जो है, 4 केजी जो है इसका क्या हुआ, घटा। ठीक है, तो घटने के बाद कितना केजी हो गया ये पूछा गया है। ठीक है,
इसका घटा हुआ भार क्या है, तो मतलब घटने के बाद कितना उसका भार हो गया। अब 4 kg इसका घटा तो 20 kg था, 20 में से 4 kg अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 4 kg घटा दीजिए तो बचेगा 16 kg। और ये हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है। इस ट्रिक को लगाने के लिए आप लोग को इतना माइंड में रखना है कि कौन चीज़ उड़ रहा है या फिर कोई चीज़ घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, उस चीज़ को ध्यान देना है। तो जो चीज़ घटेगा या बढ़ेगा उस चीज़ को हम लोग को देखना नहीं है, उसको हटा देंगे और बाकी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंस को लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला का मल्टीप्लाई में लिख देना है। अब सॉल्व करेंगे, जितना भी आया माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाएगा, देखिए रेलवे में पूछा गया है, जीजी, ईसीआरसी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इस टाइप का परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे ट्रिक से बनाएंगे। तो इसमें दिया गया है 5 किलोग्राम चाय और 8 किलोग्राम चीनी दोनों को मिलाकर दाम 172 रुपया है, ठीक है। तो क्या है, 5 kg चाय है, 5 kg चाय है, और क्या है 8 kg चीनी है। ये दोनों को मिला करके दाम क्या हो रहा है, 172 हो रहा है। इतना समझ में आया। चाय के दाम में 20% बढ़ गया, चाय का दाम जो है 20% बढ़ गया, और चीनी के 10% बढ़ गया। चीनी कितना हो गया, 10% इसका बढ़ गया, इसका भी 20% बढ़ा और इसका 10% बढ़ गया। तो ओवरऑल में कुछ बढ़ेगा, दोनों को मिला के ओवरऑल में कुछ बढ़ेगा। क्लियर है। तो उतना ही चाय और उतना ही चीनी खरीदने पर अब इतना रुपया देने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, दाम दोनों का बढ़ गया, तो उतना ही क्वांटिटी में अगर खरीदेंगे, मतलब 5 kg चाय और 8 kg चीनी खरीदेंगे तो अब लग जा रहा है 199 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो अब कितना लग जा रहा है, 199 रुपया 20 पैसा लग जा रहा है। तो अब अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना आखिर दाम बढ़ गया। 199 रुपया 20 पैसा जो बढ़ा, उससे अगर इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना बढ़ गया दाम। तो इसको माइनस कर लीजिए तो हम लोग को पता चल जाएगा 27.2 रुपीज़ इतना दाम बढ़ गया। इतना रुपया एक्स्ट्रा हम लोग को देना पड़ रहा है। पहले इतना लग रहा था, अब इतना लग रहा है, तो कितना बढ़ गया, 27 रुपया 20 पैसा बढ़ गया। क्लियर। तो इतना रुपया जो बढ़ा इसको भी हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। क्लियर है। तो देखिए इतना रुपया बढ़ा, कितना में से बढ़ा, 27 रुपया 20 पैसा जो बढ़ा, ये कितना में से बढ़ा के, पहले कितना था, 172 था। तो मतलब 172 में से इतना बढ़ गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको परसेंट में हम लोग चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसको परसेंट में हम लोग चेंज करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 को 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे इसको कैलकुलेशन करिए, ठीक है। इससे इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये कटेगा, 4 का टेबल में काट रहे हैं, 4 4 जा 16, 1 बच गया, फिर 4 3 जा 12। अब इसको काटेंगे 4 का टेबल में, 4 6 जा 24, ठीक, और बच गया 3, 4 8 जा 32, इतना ही हुआ। और एक 0 था यहाँ पे, तो 0 मतलब 680/43। इसको अगर और तोड़ेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को परसेंट में कितना है, 680/43, इतना परसेंट ओवरऑल में। मतलब चीनी का चाय का और चीनी का दोनों का मिला करके हम लोग को कितना आया, इतना परसेंट आया। क्लियर है। तो ये दोनों को मिला करके इतना आया, तो मिलान पर जो आता है उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो हम लोग का ट्रिक से बनेगा। अब ये थोड़ा सा लेंदी क्यों हो जा रहा है उसको देखिए, समझिए। तो लेंदी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में दिया गया है। ये अगर सिंपल फॉर्म में देता तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो हम लोग का सिंपल में आता तो और फास्ट बनता। क्लियर है। मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन वैल्यू थोड़ा सा टफ दे दिया गया है ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन बढ़ जाए और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो देखिए कोई बात नहीं है, तो समझने से मतलब है। अब इसे इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो यहाँ का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एलिगेशन मेथड में हम लोग यही करते हैं, इसे इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे और इसे इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो माइनस करके लिख लेते हैं, तो 680/43 जो है, और इसे माइनस करेंगे हम लोग, इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब इससे इसको माइनस करके लिख देंगे और रेशियो में फिर इससे इसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, 680/43। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को रेशियो में पता चल जाएगा। तो इसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 43 जो है एलसीएम आ जाएगा, 43 एलसीएम आ जाएगा। अब 43 से 43 1 बार में आएगा तो क्या हो जाएगा, 680 माइनस में 43 × 10 हो जाएगा 430। अब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 43 एलसीएम और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 43 × 20। ठीक है, 43 × 20 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 860, माइनस में है 680।
अब देखिए नीचे में 43, नीचे में 43 काट सकते हैं। अब इसे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 250, रेशियो है तो रेशियो, इसे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 180। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो हम लोग का क्या है 25:18। अब यही अगर सिंपल सा वैल्यू दे देता तो यहीं पे आ जाता हम लोग का डायरेक्टली, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। क्लियर है? तो एग्जाम का लेवल देख के हम लोग को वैल्यू दिया जाता है। तो ग्रुप डी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वैल्यू थोड़ा सा ईजी दे दिया जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब टोटल कितना था 172 केजी था, टोटल हम लोग का था 172 केजी। ठीक है, अब 172 केजी था, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, सॉरी 172 रुपीज़ था, 172 रुपीज़ में हम लोग को मिल रहा था ये चाय है और ये चीनी है। क्लियर? तो निकाल लेते हैं कि दोनों का कितना कितना दाम लगा है। तो इसका रेशियो हम लोग को मिल गया, तो दोनों को जोड़ के अगर डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का होगा 43। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 इंटू 4, क्लियर, तो हो जाएगा 100 रुपीज़। उसके बाद 18 इंटू 4 करेंगे 72 रुपीज़। क्लियर है? तो दोनों का हम लोग का प्राइस पता चल गया। अब देखिए चाय और चीनी कितना कितना था, थोड़ा सा देख लेंगे क्वेश्चन को। तो चाय था 5 केजी, अब लेकिन पूछा क्या गया है वो हम लोग देख लेंगे। तो चाय का प्रति किलोग्राम बढ़ने के पूर्व वाला भाव क्या था, मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या था किसका, चाय का प्रति किलो भाव। तो चाय हम लोग कितना खरीद रहे हैं 5 केजी, तो 5 केजी चाय का भाव जो है हम लोग निकाल लिए। तो 5 केजी चाय कितना में मिला तो 100 रुपया, लेकिन पर केजी का भाव पूछ रहा है, मतलब 5 केजी चाय का दाम हम लोग को मिल गया कितना 100 रुपया में। ये कितना है 5 केजी का भाव 100 रुपया में मिला, तो 1 केजी का हम लोग को पूछा गया है, तो 1 केजी का हम लोग निकाल सकते हैं 100, और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। तो 5 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20 रुपया पर केजी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, 100 जो है इसमें 5 केजी में मिला है, मतलब 5 केजी में 100 रुपया में 5 केजी मिला है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 5 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, तो 20 रुपीज़ में 1 केजी मिलेगा, तो 20 रुपीज़ पर केजी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इसमें दिया गया है 6100 रुपया की धनराशि। ठीक है, टोटल कितना धनराशि है 6100 रुपया की धनराशि है, उसको क्या कर रहा है 8 पुरुषों 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित हुई है। मतलब विभाजित मतलब क्या, इतना में बांटा जा रहा है, विभाजित मतलब बांटा जा रहा है। किस में बांटा जा रहा है 8 पुरुष में बांट रहा है, 10 स्त्री में बांट रहा है और 12 बच्चे में बांट रहा है, इतना दिया गया है। तो इतना समझ में आ गया कि इस सब में बांट रहा है। अब बोल रहा है इस प्रकार विभाजित की गई कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ट्विस्ट किया गया, प्रत्येक पुरुष को मतलब एक पुरुष को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 पुरुष है, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से इतना अधिक मिलता है, मतलब एक पुरुष को एक स्त्री से इतना अधिक मिल रहा है। तो एक पुरुष एक स्त्री का कंपेयर किया गया रेशियो में, तो इसको हम लोग साइड में लिख के सॉल्व कर लेंगे, किसका, पुरुष का, स्त्री का और बच्चा का। क्लियर है? तो बोला गया है यहाँ पे प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है, तो पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिल रहा है, तो स्त्री को अगर हम लोग 100 मानेंगे तो पुरुष कितना हो जाएगा इससे 25% अधिक, मतलब इसका 125 हो जाएगा। और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है, और स्त्री को क्या मिल रहा है बच्चा से 25% अधिक, तो बच्चा को अगर 100 मानेंगे तो स्त्री को कितना मिलेगा 125। क्लियर है? क्योंकि बोला गया है इससे इसको 25% ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा ये हम लोग को फाइंड करना है कि एक स्त्री को कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन रेशियो मेथड लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बोलिए कि परसेंटेज चैप्टर है, कभी हम एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं, कभी हम रेशियो यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को बहुत सारा चैप्टर्स का मिला जुला पार्ट्स मिल जाएगा, मतलब है कभी कभी एलिगेशन मिल जाएगा, कभी कभी आप लोगों को एवरेज भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, और कभी कभी आप लोगों को रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसको रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग काट लेंगे, क्योंकि सिंपल वे में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये कटेगा, ये 25 का टेबल में दोनों कट जाएगा, 25 का टेबल में ये 4 बार में और ये 5 बार में कटेगा, ये 5 बार में और ये 4 बार में कटेगा। अब इसको हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो इस तरीके से करते हैं। ऐसे करने का मतलब है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25 हो जाएगा, फिर रेशियो है तो रेशियो, इस ऐसे करने का मतलब है इससे इसको मल्टीप्लाई है तो 4 5 या 20 हो जाएगा, फिर 4 4 या 16 हो जाएगा। अब ये देखिए पुरुष स्त्री और बच्चा का निकल के आ गया रेशियो, लेकिन कितना पुरुष और कितना स्त्री का और कितना बच्चा का है, तो ये एक एक का है। ठीक है, मतलब एक पुरुष एक स्त्री और एक बच्चा का रेशियो है ये। लेकिन कितना पुरुष है 8 पुरुष है, तो 8 जन का अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, एक पुरुष का अगर 25 हो रहा है तो 8 पुरुष का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो 25 इंटू 8 हो जाएगा 200। उसी तरीके से एक स्त्री का अगर 20 है तो 10 स्त्री का कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 200। अब एक बच्चा का अगर 16 है और 12 गो बच्चा है तो 12 इंटू 16 कर देंगे तो यहाँ का निकल के आ जाएगा। तो 12 इंटू 16 करेंगे तो 192 आएगा। अब ये रेशियो हम लोग का निकल के आ गया टोटल का, क्योंकि इतना का वैल्यू हुई इतना में बांटा गया है। ठीक है, मतलब 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चे में बांटा गया है ये रुपया। तो इसीलिए हम लोग को 8 पुरुष का निकालना पड़ा, 10 स्त्री का निकालना पड़ा और 12 बच्चा का निकालना पड़ा। क्लियर है। अब देखिए रेशियो भी मिल गया और टोटल अमाउंट भी पता है, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अब तीनों को ऐड करेंगे, 200 200 400 और एक 500 और 92 592 हो जाएगा। तो 592 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक यूनिट का वैल्यू इतना आ गया। काटेंगे तो हम लोग का पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर है, तो अभी काटेंगे नहीं, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। प्रत्येक स्त्री को, तो प्रत्येक स्त्री मतलब एक स्त्री को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे खुद देखिए एक स्त्री का ही ना हम लोग निकाले हैं, तो एक स्त्री का कितना है 20 और यहाँ पे टोटल कितना है, तो 10 स्त्री का अगर बोलता तो इतना होता, मतलब सभी स्त्रियों को कितना मिलेगा अगर पूछता तो इतना मिलता है 200, तो 200 से गुना कर देते हैं। एक यूनिट का वैल्यू इतना आया। अब पूछा गया प्रत्येक स्त्री को, मतलब एक स्त्री को कितना मिलेगा, तो एक स्त्री को कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है, तो बस 20 से इसको गुना कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इससे 20 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा डिवाइड में 592। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 206.08 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन दे दिया जाता है कि आप लोग का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 206.08। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वो कितना प्रतिशत तेज हो जाती है, बस इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है, और आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और जिसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आंसर कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।